वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी टैक्स पेयर के लिए। जो भी जीएसटी टैक्स पेयर हैं, जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि ये न्यू रूल अप्लीकेबल होगा 2025 से। तो जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी रूल में क्या बदलाव हुआ है और इससे क्या नुकसान होने वाला है और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं जीएसटी रूल जो सरकार ने घोषणा किया है कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में बदलाव किए जाएंगे 2025 से। मतलब कि 2025 से, आने वाले 2025 से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में चेंजिंग किया जाएगा, उसके टाइम पीरियड में चेंजिंग किया जाएगा। उसके बारे में घोषणा किया है सरकार ने, क्योंकि अब इसके अंतर्गत अगर आप अपना रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं तो आप फाइल नहीं कर पाएंगे। ये सरकार ने घोषणा किया है। वो कौन से रिटर्न में, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सरकार ने एक घोषणा करते हुए अपडेट दिया है और बताया है कि किसी भी ईयर के एनुअल रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो उसकी अवधि मात्र होगा आपके पास 3 वर्ष का। 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। कोई भी वार्षिक रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो आपको वक्त दिया जाएगा, जिसकी उसकी लास्ट डेट होगी, उस लास्ट डेट के बाद आपके पास मात्र 3 ईयर का टाइम होगा। अगर उस टाइम के अंतर्गत आपने फाइलिंग नहीं किया तो आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। वो फिक्स डेट से 3 साल बाद मासिक और वार्षिक यानी कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे, या 3 वर्ष निकल जाने के बाद आप मासिक रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसा होने का सरकार ने घोषणा किया है। हालांकि अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ये सिर्फ घोषणा किया गया है। तो अगर आपने कोई रिटर्न, एनुअल रिटर्न या कोई रिटर्न पेंडिंग छोड़ रखा है तो उसको फाइल कर लें बिफोर 2025। क्योंकि अगर सरकार ने ये लॉ लागू कर दिया, ये जीएसटी का नया रूल लागू कर दिया, तो आपके जो पेंडिंग रिटर्न होंगे वो आप फाइल नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। माल एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन ने बताया कि जीएसटी बिक्री रिटर्न, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न, एनुअल रिटर्न यानी कि और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नया नियम लागू होगा और इस नियम के तहत रिटर्न डिपॉजिट करने की नियत तिथि के 3 वर्ष बाद रिटर्न भरना संभव नहीं होगा। ये जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये इस प्रकार से अगर ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है तो जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनकी एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है,
यानी कि जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर की है, और वो व्यक्ति अगर रिटर्न फाइल नहीं किया और 3 वर्ष निकल गया तो वो फाइल नहीं कर पाएंगे, वो ऑडिट नहीं कर पाएंगे। ये कानून लागू करने वाला है सरकार। सरकार का मानना है कि अगर इस तरह से करते हैं तो धोखाधड़ी में रोक लगाया जाएगा। अगर आपने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, जैसे 2070 से लेकर के यानी कि 2017 से लेकर के अब तक अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है तो लेट फी के साथ आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आपने ये 2024 क्रॉस कर लिया और 2025 से जो न्यू रूल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है उसको अप्लीकेबल कर देता है, तो आपके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप मात्र 3 साल पीरियड के अंदर की रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने रिटर्न को चेक करें और फाइल कर लें, अदरवाइज आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा प्रीवियस रिटर्न फाइल करने का, जिसकी अवधि सरकार ने जो घोषणा किया है वो 3 वर्ष है। 3 वर्ष के अंदर का ही आप रिटर्न फाइल कर लोगे, उससे ज़्यादा का होगा तो आप फाइल नहीं कर पाओगे, ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। तो ये आज का हमारा इन्फॉर्मेशन है जीएसटी टैक्स पेयर के लिए, जो टैक्स पे करते हैं, जिन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।